ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का, सनातन परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मासिक राशि फल में आज मैं चर्चा करूंगा कर्क राशि के बारे में कि कर्क राशि के जातक आपका मई का महीना कैसा होगा, ग्रहों की स्थिति क्या होगी और उसका किस तरीके से आपको परिणाम मिलेगा। इन ग्रहों की स्थिति के हिसाब से आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार, आपका व्यापार, आपका धन, आपका नौकरी, आपकी पारिवारिक स्थिति सब कुछ मालूम हो सकता है। लेकिन वीडियो लंबा ना हो तो इस वीडियो में सिर्फ आपके आर्थिक स्थिति के बारे में मैं चर्चा करूंगा। बाकी और किसी विषय पे जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे चले हुए नंबरों पर संपर्क करके हमसे आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। आप अपने जीवन को समझिए। आपके जीवन आपकी कुंडली है। विधि का विधान जिसको बोलते हैं वो आपकी कुंडली है। जब आप पृथ्वी पर जन्म हुआ आपका, उसी समय आपकी कुंडली भी बन गई और विधाता ने आपका सब कुछ उसमें पहले से पूर्व निर्धारित कर दिया। बशर्ते एक अच्छे जानकार, एक अच्छे ज्योतिषाचार, एक अच्छे ऐसे लोगों की जरूरत है जो उसको समझकर आपके बारे में आपके सभी सवालों का उत्तर दे सकें। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। माता रानी का आशीर्वाद और गुरु का आशीर्वाद और मंत्रों की सिद्धियां हमारे पास हैं। कभी भी हम इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते, अपने लिए प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन हम इसका पूरा उपयोग आपके लिए कर सकते हैं। छोटा सा शुल्क है जिसको भर के आप हमसे कभी भी जीवन भर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि वह शुल्क लाइफ टाइम के लिए है, जीवन भर के लिए है। जीवन में जब कभी भी आपको हमारी आवश्यकता हुई आप निसंकोच संपर्क कर सकते हैं, या बीच में कभी भी ग्रहों की स्थितियां बनती बिगड़ती हैं, क्योंकि ग्रहों के गोचर होते रहते हैं, तो उनके अनुसार आपके जीवन पे किस तरीके के परिणाम पड़ेंगे वह हमारे तरफ से भी आपको समय समय पर सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए अपने जीवन को समझिए और उसी अनुसार चलने की कोशिश कीजिए। हाँ, आपके मन में संदेह है, आप थोड़े से असहज महसूस कर रहे हैं। क्यों ऐसा? इसलिए कि इसके पहले भी आपने किसी से संपर्क किया, आपके सभी सवालों का उत्तर नहीं मिला। आपने फीस भी इतना दे दिया और आपको उत्तर भी नहीं मिला, इसलिए आपका विश्वास डगमग हुआ और आपका लगा कि मेरा काम नहीं हो पाएगा, ये सब नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में हर तरह के लोग हैं। अल्प ज्ञान के कुछ लोग आजकल ऐसे ज्योतिषाचार्य भी आ गए हैं जिनके पास अल्प ज्ञान है और अपने आप को ऐसा दिखाते हैं, भाव भंगिमा, रूप रंग वेशभूषा ऐसा बना लेते हैं कि उनसे अच्छा जानकार कोई नहीं है। वाक्पटुता में वो निपुण होते हैं। तो वहां पे आपको फालतू बातों की जानकारी मिलेगी। जिस उद्देश्य से गए थे वह उद्देश्य पे आपको नहीं मिलेगा। हमारे पास आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हमसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। असिस्टेंट होते हुए भी हम डायरेक्ट बात करते हैं। शुल्क जरूर लेते हैं, क्योंकि हमारे भी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन वह शुल्क बहुत मामूली सा है। टीवी पे चल रहे बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य के आधे से आधे के आधे का भी शुल्क मैं लेता हूं और आपको जीवन भर आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोबारा कभी भी आपको शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तो कर्क राशि वालों, सबसे पहले मैं आपके कुंडली के अनुसार आपके ग्रहों की स्थितियां बताऊंगा और वह ग्रह अपने स्वभाव अनुसार आपको कैसे परिणाम देंगे वह बताऊंगा, और आर्थिक रूप से आपका यह महीना कैसा रहेगा यह बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में उपाय बताऊंगा जिसको करने से आप अपने सफलता पाने का प्रतिशत कई गुना और बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जल तत्व की राशि कर्क राशि, आपकी राशि स्वामी चंद्रमा है और आपके राशि के कारक ग्रह भी चंद्रमा ही हैं। इस महीने सूर्य ग्रह आपके दसम भाव एवं एकादश भाव में रहेंगे, जो अनुकूल स्थिति कही जाएगी। मई में सूर्य से आप अच्छे परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। वहीं मंगल ग्रह 11 मई तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे और उसके बाद थोड़े से कमजोर, जब भाग्य भाव में रहेंगे 11 मई तक थोड़े से कमजोर स्थिति में रहेंगे, लेकिन उसके बाद दसम भाव में अपनी ही राशि में चले जाएंगे और यह आपको बेहतर परिणाम देंगे। बुध ग्रह महीने की शुरुआत से लेकर 15 मई तक दशम भाव में और उसके बाद 15 मई से लेकर 29 मई तक एकादश भाव में रहेंगे। यह दोनों ही स्थितियां अनुकूल कही जाएगी। 29 मई के बाद बुध ग्रह का गोचर अपनी ही राशि में होगा, लेकिन द्वादश भाव में होने के कारण मिले जुले परिणाम आपको देंगे। ऐसे में बुध आपके लिए अनुकूल अवस्था में रहेंगे। बृहस्पति देव अपने नक्षत्र में और आपके द्वादश भाव में रहेंगे। इसके फलस्वरूप गुरु ग्रह आपको मिले जुले परिणाम देंगे। शुक्र का गोचर 14 मई तक आपके लाभ भाव में अपनी ही राशि में रहेगा। यह बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है।
इसके बाद शुक्र आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। इससे आपको थोड़ा बेहतर और बेहतर परिणाम मिलने लगेगा। कुल मिलाकर शुक्र इस महीने आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम देंगे। वहीं शनि ग्रह इस महीने आपको कमजोर परिणाम दे सकते हैं। राहु केतु का गोचर सामान्य तौर पर आपके लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा, बल्कि कभी कभार कुछ परेशानियां भी खड़ी कर देंगे। इस प्रकार कुछ कठिनाइयां और कुछ उतार चढ़ाव के साथ, लेकिन काफी हद तक आपका यह महीना अच्छा है। अब इसका प्रभाव आपके आर्थिक जीवन पर कैसा पड़ेगा, तो आर्थिक जीवन की बात करें, कर्क राशि वाले आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र अनुकूल स्थिति में रहेंगे। यह आपको महीने की शुरुआत से लेकर 14 मई तक अच्छा लाभ करवाते रहेंगे। 14 मई के बाद शुक्र द्वादश भाव में चले जाएंगे, अतः कुछ जरूरी कामों में आपका धन खर्च करवा देंगे। इसके अलावा कभी कभी आप लग्जरी वस्तुओं या दूसरे को इम्प्रेस करने वाले चीजों पर धन खर्च करेंगे। संभव हो तो ऐसे करने के बजाय अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि खर्च कम होगा, बचत ज्यादा होगा तो आपकी आर्थिक स्थिति निश्चित तौर पे मजबूत होगी। इस महीने के दूसरे भाव में आपके दूसरे भाव के स्वामी सूर्य भी आपकी मदद करेंगे, क्योंकि सूर्य इस पूरे महीने आपको अच्छी अनुकूलता देने चाहेंगे, अनुकूल पोजीशन देंगे। यदि तुलना करें तो आर्थिक मामलों में 15 मई के बाद सूर्य और भी ज्यादा मजबूती के साथ आपका सहयोग करेंगे। धन के कारक ग्रह बृहस्पति, औसत और लाभेश शुक्र आपको थोड़े बेहतर परिणाम देना चाहेंगे। वहीं धन भाव के स्वामी सूर्य आपके पक्ष में रहेंगे, जबकि बृहस्पति देव समान परिणाम दे सकेंगे। इसलिए आर्थिक मामलों के लिए यह महीना आपके लिए बेहतर है। इसको और बेहतर और स्वास्थ्य और परिवार बीच में खड़बंडल न आए, इसको उत्तम और करने के लिए आपको कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ। हल्दी मिला हुआ जल सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, उनको नियमित रूप से चढ़ाइए। अब आपने सुना होगा कि लोग कुमकुम मिला बोलते हैं, मैं हल्दी मिला क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके ग्रहों के अनुसार हल्दी मिला हुआ जल इस समय सूर्यदेव को चढ़ाना उत्तम होगा। मंगलवार को गुड़ से बनी हुई कुछ मिठाइयां मंदिर में चढ़ाइए और माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाइए। यह वीडियो बहुत लोग तक पहुंचाइए, जिससे कर्क राशि से संबंधित सारे लोगों तक लाभ मिल जाए। और आपसे विनम्र निवेदन है, लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वह लिखिए। नहीं कुछ समझ में आ रहा तो जय श्री राम अवश्य लिखिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।